कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $36,600। आज ही के दिन बिटकॉइन का प्राइस $36,800 के आसपास देखने को मिला है। अब कुछ लोगों के मेरे पास टेलीग्राम के अंदर मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आते हैं कि सागर भाई अब यहाँ पे क्या करें, क्या बीटीसी को अभी भी शॉर्ट करना चाहिए या तो फिर क्या बीटीसी को लॉन्ग करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं एनालिसिस ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। बट ये मार्केट फ़िलहाल इतना पंप क्यों हुआ, रात में यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई कि मार्केट इतना पंप हो गया। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट पंप होती है रात के टाइम पे, जब इंडियंस सो रहे होते हैं, अमेरिकन जाग रहे होते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मार्केट में $800 का एक वीक लगा है, ऐसे मान के चलना है कि $800 मार्केट ज़्यादा पंप हो गया है, $36,000 से ऊपर $800 और। तो इसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट और ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चला गया। रात को पहली न्यूज़ आती है यूएस एसएससी की तरफ से कि जो ग्रे स्केल का जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है उसको पुश करने के लिए एसएससी का ऐसा कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है यहाँ पर ग्रे स्केल कंपनी से स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अमेरिका का थोड़ा सा गेम समझिएगा, जहाँ पर एसएससी खुद ये ईटीएफ को पहले रिजेक्ट करता था, मतलब कि एक बार रिजेक्ट हो चुका है ग्रे स्केल का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, तब मार्केट काफ़ी नेगेटिव डायरेक्शन में गया था। अब यही एसएससी और वही चेयरमैन गेरी जी है, उसका अब ये कहना है कि हम ग्रे स्केल के साथ बातचीत कर रहे हैं ये ईटीएफ को पुश करने के लिए। तो सीधा सीधा मामला बनता है पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि ईटीएफ जल्दी से जल्दी अप्रूव होगा। बट शुरू में ही बता देता हूँ, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ईटीएफ ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी भी बता रहा हूँ कि ये शायद झटका दे सकते हैं, अभी भी मेरे को लगता है कि ये लोग झटका दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पेशेंस के साथ काम लेना होगा और हमें ज़्यादा फोमो के अंदर बहक नहीं जाना है, अपने हिसाब से पार्ट में ट्रेडिंग करना है, पार्ट में प्रॉफिट बुकिंग, इन पार्ट में बाइंग करते रहना है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है, वो भी एसएससी की तरफ से आती है। एसएससी ने जो बाइनेंस के अंदर लॉ शूट किया था, वो कुछ रेगुलेटर्स का कहना है कि बाइनेंस के अंदर जो एसएससी ने लॉ शूट वगैरह किया था कि बाइनेंस अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के रूप में अमेरिका के अंदर काम करता है। तो कुछ बातें आई थी सामने कुछ टाइम पहले कि बाइनेंस ने कहा था कोर्ट को कि ये हमारे ऊपर जो लॉ शूट हुआ है वो गलत है, इस लॉ शूट को डिसमिस किया जाए। तो अब रेगुलेटर्स कह रहे हैं कि ये रियल बात नहीं है, बाइनेंस का कोई भी ऐसा आर्गूमेंट नहीं था कि ये लॉ शूट को यहाँ पे कहा जाए तो डिसमिस करने की बात हुई हो, ये गलत बात थी, ऐसा कुछ कहना है। सेकंड बात यहाँ पर ये आती है कि एसएससी अगेन यहाँ पर बाइनेंस के अगेंस्ट लॉ शूट नया फाइलिंग करने की बात थी, वो अब नहीं करेगा, वो अब डिसमिस हो चुका है। मतलब कि नया लॉ शूट जो होने वाला था यहाँ पर बाइनेंस के अगेंस्ट जो फाइलिंग होने वाला था, नया फाइलिंग को पुश मिलने वाला था एसएससी की तरफ से, वो अब डिसमिस हो चुका है। अब देखेगा एसएससी कर क्या रहा है। आप देखिए, पहले लॉ शूट करता है और सेकंड टाइम और पुश करने के लिए बातें करता है, बट आगे जाके मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है, फोमो के ऊपर फोमो, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो वहाँ पर जो बातें नेगेटिव थी वो बातें को पॉजिटिव किया जा रहा है। ये बाइनेंस की बात हो गई, उससे पहले ग्रे स्केल की बात हो गई, और उसके बाद एक और तीसरी न्यूज़ आज की रात को ही आती है, वो आती है एफटीएक्स के लिए। एफटीएक्स ने $10 बिलियन का देखे तो लोगों के साथ नुकसान करवा दिया है, लोगों को नुकसान हुआ है। जो एफटीएक्स बंद हो चुका है, जो एफटीएक्स अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है। अब एसएससी का ऐसा कहना है कि फिलहाल जो रन कर रहा है एफटीएक्स को, वो एक्स एनवाईसी के जो चीफ ऑफिसर है वो अभी रन कर रहे हैं। अगर चाहते, एसएससी का ये कहना है कि एफटीएक्स वापस शुरू किया जा सकता है, अगर कानून के हिसाब से चलता है, कानून के दायरे में एफटीएक्स चलता है तो वापस शुरू किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ बन जाता है ये एफटीएक्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जितने बड़े नेगेटिव न्यूज़ थे उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की गई है। ये रात में इतने न्यूज़ आएंगे तो क्या बीटीसी $1000 पंप नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो सीधा सीधा 800 से $1000 का जंप हमें देखने को मिला है। एफटीएक्स, आपको क्या लगता है कि अब तो एसएससी भी कह रहा है कि अगर एक्स एनवाईसी के जो चीफ चाहते और उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर एफटीएक्स को वापस शुरू किया जाए तो इसको रिबूस्ट किया जा सकता है, वापस शुरू किया जा सकता है। बात बाइनेंस का भी वही है कि नया फाइलिंग होने की बात थी, वो अब डिसमिस कर दिया है। बात यहाँ पर देखेंगे तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की है, तो ग्रे स्केल का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए बातें चल रही है एसएससी एंड साथ ही साथ ग्रे स्केल के साथ। तो ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये फोमो आप देख रहे हैं,
अभी तो मुझे लगता है कि एक झटका मिलेगा, शायद मिलेगा, मुझे ऐसा चांसेस लगते हैं कि एक झटका मिलेगा, तो हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है। बट आने वाले टाइम के अंदर मैं न्यूज़ें आपको बता देता हूँ कि कौन सी न्यूज़ें होंगी। बीटीसी का होल्डिंग होगा, बीटीसी के होल्डिंग के बाद धीरे धीरे इलोन मस्क आएंगे। इलोन मस्क तब आएंगे जब बीटीसी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएगा। ये लॉजिकली बाद में शेयर करना शुरू हो गया हो। उसके बाद ग्रे स्केल का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ भी इस बार अप्रूव हो सकता है। उसी के साथ साथ ब्लैक रॉक का ईटीएफ, उसके बाद इन्वेस्को का ईटीएफ, ये सभी की सभी जो बड़ी कंपनीज अमेरिकन है, बुल रैली को और मजबूत करने के लिए ईटीएफ अप्रूव होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं है, 7-8 महीनों के बाद की बात है। और ये बाइनेंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन खुद एसएससी करेगा। लास्ट यहाँ पर बता दो कि एफटीएक्स वापस शुरू हो जाए, इसको वापस लाया जाए ताकि लोगों का ट्रस्ट और बढ़ाया जाए। तो ये बातें बनेगी बुल मार्केट के अंदर, जो कि अभी ये रैली है, छोटा रैली है, एक झटका में भी बाकी है। ये न्यूज़ें जो आनी है, एक कंफर्म जो बातें बनेगी वो 2024 मार्च अप्रैल के बाद की पॉसिबिलिटी लगती है। अब आपको क्या लगता है? यहाँ पर मैंने डिटेल्स में न्यूज़ कवर की है, बीटीसी के बारे में बात की है कि क्यों पंप हुआ है, कौन से ऐसे न्यूज़ आ गए कि बीटीसी ऑटोमेटिकली पंप हो गया, और अपकमिंग न्यूज़ें क्या है, बुल रैली में क्या हो सकता है, वो चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।